स्वागत है बच्चों जीडी चैम्प्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश 7th लेसन कासावा जादव। तो ये लेसन में हम कासावा जादव के बारे में जानेंगे, यानी कि उन्होंने क्या किया था, क्यों उनके ऊपर ये लेसन लिखा गया है और उनके लाइफ के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, हैव यू हर्ड अबाउट द ओलंपिक गेम्स, यानी कि क्या आपने ओलंपिक गेम्स के बारे में सुना हुआ है। ओलंपिक गेम्स एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है जो कि हर 4 साल में क्या होता है। तो यहाँ पे बोला गया, स्पोर्ट्समैन फ्रॉम मैनी डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कम टुगेदर for the Olympic Games. A number of events are held. There are games, athletic events like high jump, long jump, running, gymnastic event, swimming and diving competition, boxing and wrestling। यानी कि ओलंपिक गेम्स, तो यहाँ पे बहुत सारे क्या इवेंट्स होते हैं, जिसमें कि एथलेटिक्स इवेंट्स रहते हैं, जिम्नास्टिक इवेंट रहते हैं, रेसलिंग मैचेस और बहुत सारी अलग अलग जो स्पोर्ट्स होते हैं वो वहाँ पे क्या खेला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है, द विनर्स आर गिवन गोल्ड, सिल्वर and bronze medal. An Olympic medal is an honor. An Olympic winner is considered to be a world champion। यानी कि अगर कोई भी स्पोर्ट्समैन कोई भी मैच में जीतता है, जो भी गेम होता है, तो उन्हें क्या दिया जाता है, उन्हें विनर्स को मेडल दिया जाता है, जो कि क्या होते थे, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। और ये जो भी इन मैच को जीतता था, यानी कि जो ओलंपिक विनर बनता था, उनको क्या माना जाता है, उनको वर्ल्ड चैम्पियन माना जाता है। Few Indians have won Olympic medals so far. The first person to win a medal for independent India was a wrestler from Maharashtra. His name was काशावा जादव। यानी कि अभी तक इंडिया ने टोटल 35 ओलंपिक मेडल्स क्या जीते, बट 35 ओलंपिक मेडल में से सबसे पहला ओलंपिक मेडल किसने जीता था, कौन सबसे पहला मेडल इंडिया के लिए लेके आया था, तो उनका नाम काशावा जादव था। और वो कहाँ से थे, वो महाराष्ट्र से थे। और उनको किस में मिला था, तो उनको रेसलिंग में ये मेडल क्या मिला था। Kashawa Jadhav was born in a very poor family in a village called Goleshwar in Satara district, but it was a family that loved sport, स्पेशली रेसलिंग। यानी कि काशावा जादव थे, उनका जो जन्म था वो बहुत ही ज़्यादा एक गरीब फैमिली में था, बट उनकी जो फैमिली थी वो स्पोर्ट्स क्या बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, और स्पेशली स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा किसे, तो रेसलिंग को वो पसंद करते थे। हिज फादर दादा साहब वॉज हिमसेल्फ अ रेसलर। ही हैड 5 sons. द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज काशावा। यानी कि जो उनके काशावा जादव के जो पप्पा थे, यानी कि दादा साहेब जादव, तो वो क्या थे, वो भी खुद एक रेसलर थे, और उनके 5 बेटे थे, और पांचों में से जो सबसे यंगेस्ट यानी कि सबसे कम उम्र वाले थे, वो कौन थे, वो काशावा थे। दादा साहेब हिमसेल्फ टॉट हिज सन्स रेसलिंग। दे वेर ऑल वेरी गुड एट इट, बट द बेस्ट अमंग देम वाज काशावा। यानी कि उनके जो फादर थे दादा साहेब जादव, उन्होंने उनके 5 बच्चों को क्या रेसलिंग सिखाई थी, बट वो 5 अच्छे थे, बट उनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन था, तो वो काशावा जादव थे। फ्रॉम एन अर्ली एज काशावा लव टू वॉच रेसलिंग बाउट्स। यानी कि बहुत ही कम एज से ही काशावा थे, उनको रेसलिंग के जो बाउट्स होते थे, यानी कि रेसलिंग के मैचेस होते थे, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद था, वो उन्हें क्या देखने जाते थे। हिज फादर टुक हिम टू सी द बाउट्स फ्रॉम द टाइम ही वॉज जस्ट 4 years ओल्ड। यानी कि जब वो 4 साल छोटे थे, तभी से उनके जो पप्पा थे वो क्या करते थे, उनको रेसलिंग के मैच को दिखाने के लिए लेके जाते थे। ही वुड सिट on his father's shoulder and watch the bout. At 10 he was the youngest to get into the अखाड़ा। यानी कि वो अपने फादर के शोल्डर पे बैठ जाते थे और क्या करते थे, रेसलिंग के जो बाउट्स होते थे, रेसलिंग के जो मैच होते थे, वो देखा करते थे। और जब वो 10 साल के थे, तो वो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट थे, यानी सबसे कम उम्र वाले थे, जिन्होंने क्या अखाड़े में वो गए थे। Soon it became clear that he was also the best, not only in own अखाड़ा but in the whole area। और धीरे धीरे क्या होने लगा, ये पता लगने लगा कि वो सिर्फ खुद के अखाड़े में ही अच्छे नहीं है, बल्कि जो पूरा एरिया था वहाँ पे क्या वो सबसे ज़्यादा अच्छे से खेलते थे। Kashawa loved other sports too. He was fond of kabaddi, mulkam, running, swimming and gymnastics. He took part in all of this. He became strong and agile. He loved to discuss sports with his friend। यानी कि काशावा को बस रेसलिंग या अखाड़े में ही इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें सिर्फ वही नहीं पसंद था, उसके अलावा उन्हें कबड्डी, मुल्कम, रनिंग, स्विमिंग
और ये सब जो स्पोर्ट्स है ये भी सारे उन्हें पसंद थे, और वो इन सारे चीज़ों में क्या पार्ट लेते थे, और इन्हीं के वजह से वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अगाइल हो गए थे। अगाइल यानी कि क्या, अगाइल यानी कि क्या, उसमें बहुत वो स्ट्रॉन्ग और स्पीडी हो गए थे। ही लव टू डिस्कस स्पोर्ट विद हिज फ्रेंड, और जो भी स्पोर्ट्स थे वो क्या करते थे, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते थे, यानी कि ज़्यादातर बातें वो स्पोर्ट्स के बारे में ही करते थे। He went to Rajaram College in Kolhapur where wrestling was encouraged. Kashawa took part in many wrestling bouts and won them all. In that area, he was the champion. Therefore, he was sent to wrestle at the state level एंड नेशनल लेवल। यानी कि इसके बाद वो कहाँ गए, इसके बाद वो राजाराम कॉलेज में गए जहाँ पे रेसलिंग को क्या जहाँ पे रेसलिंग हुआ करती थी, और उन्होंने रेसलिंग के बहुत सारे मैचेस में क्या किया था, उन्होंने पार्ट लिया था, और लेने के बाद वो क्या किए थे, बहुत सारे रेसलिंग के मैचेस को जीता भी था। और वो सिर्फ अपने एरिया के ही चैम्पियन नहीं थे, बल्कि वो हर बार मैचेस को जीतते थे और चैम्पियन बन चुके थे, और इसी के वजह से उन्हें स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे खेलने के लिए भेजा था। बाउट्स यानी कि जब वो जितने मैचेस जीतते गए और उनके इनसे जीतने के वजह से क्या हुआ, उन्हें नेशनल और स्टेट लेवल पे रेसलिंग खेलने के लिए भेजा गया। Kasava Jadhav became famous at the national level too. He beat the national champion Niranjan Das in 1948. और जब उन्हें नेशनल लेवल पे खेलने को भेजा गया तो उन्होंने जो नेशनल लेवल के चैम्पियन थे यानी कि निरंजन दास, उनको भी क्या किया था, उन्होंने हराया था। That is why it was decided to send him to the International Olympic Game. और जब उन्होंने नेशनल लेवल चैम्पियन को हराया तभी ये डिसाइड किया गया कि उन्हें आगे यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स के लिए भी क्या अब भेजा जाए, क्योंकि अब वो नेशनल लेवल को अब हरा चुके थे तो कहीं ना कहीं वो ओलंपिक में भी क्या जीत सकते थे, और इसी के लिए उन्हें ओलंपिक में भेजा गया था। When Kashawa Jadhav took part in the Olympic Games for the first time, he found that the Indian and international rules were different. और जब वो ओलंपिक गेम्स के लिए गए पहली बार तो उन्हें ये पता चला कि जो ओलंपिक गेम्स इंडिया में होता है, जो गेम वो इंडिया में खेलते थे यानी रेसलिंग के जो रूल्स होते थे इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पे वो क्या बहुत ही ज़्यादा अलग थे। ऑल्सो ही वॉज यूज टू रेसलिंग इन अ अर्दन पिट। एट द ओलंपिक गेम्स द बाउट्स वेयर हेल्ड ऑन अ मैट। और उन्हें रेसलिंग करने की आदत किस पे थी, मिट्टी पे थी, लेकिन ओलंपिक गेम में जो रेसलिंग होती है वो किस पे होती है, वो एक मैट पे होती है यानी कि वहाँ पे मिट्टी नहीं रहती है। इन स्पाइट ऑफ दिस डिफरेंसेस कासावा जादव वॉन अ 6th प्लेस आउट ऑफ 42। और ये सब प्रॉब्लम के बाद यानी कि उन्हें रूल्स के बारे में नहीं पता था, ना ही वहाँ पे मिट्टी की पिट थी, ये सब ना जानते हुए भी उन्होंने 6th प्लेस लाई थी आउट ऑफ 42, यानी कि 42 में से उनकी कौन सी प्लेस आई थी, तो उनकी 6th प्लेस आई थी। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years. In 1952, Kashawa wished to take part in the Olympic Games again, but it was not an easy task. He had to prove his merit again and face the opposition of officials. यानी कि ओलंपिक गेम्स हर 4 साल पे होता था और फिर 1952 में काशावा ने वापस विश किया कि उनको वापस से क्या करना, ओलंपिक्स में जाना है। और अभी वापस ओलंपिक में जाने के लिए उन्हें खुद को प्रूव करना पड़ता कि वो ओलंपिक में जा सकते हैं कि नहीं, यानी कि उन्हें फिर से नेशनल लेवल का जो भी चैम्पियन था उन्हें क्या हराना पड़ता और फिर वो क्या करते, वो वापस ओलंपिक गेम्स में जा पाते। ऑल्सो in those days, Olympic participants had to spend their own money for traveling and to staying in the place where the game were held. It was very expensive. Kashawa did not have that much money and he did not get any money from the government. और उस टाइम पे जब ओलंपिक के पार्टिसिपेंट्स होते थे उन्हें ओलंपिक जिस कंट्री में भी होता था वहाँ पे उन्हें खुद का पैसा लगा के ट्रैवल करना पड़ता था और रहने के लिए भी खुद का ही पैसा क्या लगाना पड़ता था। और जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा काशावा की फैमिली कैसी थी, वो बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और इसी के वजह से वो क्या अफोर्ड नहीं कर पाते थे और उनके पास ना ही इतने ज़्यादा पैसे थे और गवर्नमेंट भी इनको पैसे नहीं देती थी कि वो बाहर जाके क्या करें, वहाँ पे रह सके। At last, the principal of Rajaram College gave his own house to get the money. Other people in Kashawa village also helped. और काशावा की काशावा को ये रेसलिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, वो अपने एरिया के चैम्पियन थे
तो और उनके पास पैसे नहीं थे, वो बाहर नहीं जा पाते। तो ये देखते हुए जो उनके कॉलेज के प्रिंसिपल थे, यानी कि कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना खुद का घर बेच दिया। और क्या, जो घर बेचने के बाद जो पैसा मिला वो किसे, काशावा यादव को दिया। और ये देखने के बाद जो और भी लोग थे विलेज के और उनके गांव के जो और भी लोग थे, उन्होंने क्या किया था, उनके लिए पैसे जमा किए थे ताकि वो कहाँ, जहाँ ओलंपिक गेम्स हो रहा है वहाँ पे जा पाए। द 1952 ओलंपिक्स वेर हेल्ड एट हेलेंसिकी। देयर काशावा यादव हैड टू फेस opponents from Russia and Gulf countries. He won the first 5 bouts quite easily. He won each bout within 5 minutes. और 1952 का जो ओलंपिक्स था वो कहाँ होने वाला था, वो हेलेंसिकी में होने वाला था। और वहाँ पे काशावा यादव को कहाँ के ओपोनेंट को फेस करना था, तो वो रशिया और गल्फ कंट्रीज़ के थे। और इसके बाद जब उनके मैचेस स्टार्ट हो गए, यानी कि रेसलिंग के मैचेस ओलंपिक में स्टार्ट हो गए, तो उन्होंने 5 जो बाउट्स थे, यानी कि फर्स्ट 5 बाउट्स, पहले के जो 5 मैचेस थे, उन्होंने बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से क्या, जीत लिए। और उन्होंने हर एक बाउट, हर एक मैच कितने मिनट्स में जीते थे, तो उन्हें बस 5 मिनट लगता था हर एक मैच को जीतने के लिए। Then he had to face a wrestler from Japan. They were both well matched. The bout lasted for 15 minutes. काशावा lost the match by just 1 point. और इसके बाद यानी कि 5 बाउट्स, 5 मैचेस जीतने के बाद फाइनली उनकी जो रेसलिंग थी वो एक जापान के रेसलर के साथ होने वाली थी। और वो दोनों ही रेसलर क्या, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, वेल मैच थे, यानी कि एक दूसरे से मैच करते थे। और जो ये बाउट थी वो ज़्यादा से कितनी ज़्यादा, वो 15 मिनट तक चली थी। और जस्ट 1 पॉइंट के वजह से, सिर्फ 1 पॉइंट के वजह से काशावा जो थे उन्होंने इस मैच को हार गए थे। ही वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर द बाउट बट ही वॉज आस्क्ड टू रेसल विद अ सोवियत रेसलर इमीडिएटली। यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, जैसे कि उनके 5 पहले के बाउट्स तो बहुत ज़्यादा ईजिली चले गए थे, बट ये जो बाउट हुआ था जापान के रेसलर के साथ, उसमें ये बाउट 15 मिनट तक चली थी और जस्ट 1 पॉइंट से वो हार गए थे और वो बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे। लेकिन तभी उन्हें एक सोवियत रेसलर के साथ क्या बोला जाता है कि आप इसके साथ रेसल करो। दिस वॉज अगेंस्ट द रूल। अकॉर्डिंग टू द रूल्स काशावा शुड हैव रेस्टेड फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द सेकेंड बाउट। लेकिन ये क्या था, ये रूल के खिलाफ था। काशावा कैसे थके हुए थे और उनको वापस खेलने के लिए, वापस एक और मैच खेलने के लिए कम से कम हाफ एन आवर, आधे घंटे की तो रेस्ट देनी चाहिए थी, बट उन्होंने नहीं दिया था और वो थके हुए थे और ये रूल के भी खिलाफ था। काशावा लॉस्ट इन द बाउट विद द सोवियत रेसलर, स्टिल ही हैड वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल बाय फिनिशिंग थर्ड। लेकिन वो थके हुए थे, ना उन्हें रेस्ट करने दिया गया था, फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैच को लड़ा। मैच को लड़ने के बाद वो उस रेसलर से हार गए थे, बट उन्होंने कौन सी पोजीशन सिक्योर की थी, तो उन्होंने 3rd पोजीशन को सिक्योर किया था, यानी कि उन्होंने इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाया था। व्हेन काशावा रिटर्न फ्रॉम हेलेंसिकी, many people honored him. The people in his village gave him a grand welcome. The procession of 151 bullock carts waited for him in his home village of Goleshwar. The villagers carried their hero home to the sound of dhols. भले ही वो उस बाउट में, उस रेसलिंग के मैच में 3rd आए थे, बट फिर भी जैसे ही वो हेलेंसिकी से अपने घर में आए, अपने विलेज में आए, तो जो लोग थे, लोग उनका स्वागत करने के लिए वहाँ पे खड़े थे। उनके स्वागत में उन्होंने 151 बुलक कार्ट्स क्या मंगाए हुए थे और ढोल वगैरह क्या लाए थे, क्योंकि जो काशावा यादव थे उनको रूल्स भी नहीं पता था। देन जब वो रूल्स नहीं पता था तो वो 6th आए थे। देन फाइनली जब वो 2nd टाइम गए तो उनको क्या करना पड़ा, उन्हें एक रेसलर को फेस करना पड़ा जो कि उनसे वो कितने पॉइंट से हार गए, सिर्फ 1 पॉइंट से हार गए। और उसके बाद उन्हें रेस्ट नहीं करने दिया गया, वापस एक सोवियत रेसलर के साथ उन्हें रेसलिंग करनी पड़ी और इसके वजह से वो क्या आए थे, 3rd आए हुए थे। लेकिन वो 3rd आए, 1st नहीं आए, 2nd नहीं आए, ये सब छोड़ के जो लोग थे उनका बहुत ही अच्छे से क्या स्वागत किए थे, क्योंकि उनके लिए, उनके विलेजर्स थे, उनके लिए काशावा यादव कैसे हीरो की तरह थे। Kashawa Yadav did not forget those people who helped him. After winning the Olympic medal, he played the first bout to raise money not from himself but for the principal who had given his house for sending
काशावा टू हेलेंसिकी। और जब काशावा जाधव वहाँ से आए तो वो भूल नहीं गए कि किन किन लोगों ने उनकी मदद की थी। जैसा कि हम जानते हैं काशावा जाधव बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके पास पैसे नहीं थे कि वो कहीं बाहर जा सके। तो जो प्रिंसिपल उनके लिए पैसे जमा किया था, यानी कि अपना घर बेच के पैसे को लाया था, तो वो क्या किए, वो सबसे पहला जो मैच खेले वो मनी रेज करने के, यानी कि पैसे जमा करने के लिए खेले। और वो पैसे खुद के लिए जमा नहीं कर रहे थे, वो उनके लिए जमा कर रहे थे जिन्होंने क्या उनको पैसे देके उनकी मदद की थी। द प्रिंसिपल गॉट हिज हाउस बैक अगेन। और फिर क्या हुआ, जो प्रिंसिपल थे जिन्होंने अपने घर को बेचा हुआ था उनको उनका घर वापस मिल गया, यानी कि काशावा ने उनको पैसे वापस दे दिए ताकि वो क्या कर सके, अपने घर को वापस ला सके। काशावा won great honor for his country even when he did not have much help or facilities. Today, sportsmen have many facilities. Shouldn't we all try our best to win greater honor for our motherland? और काशावा जाधव जो थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ऑनर, यानी कि अपने कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा सम्मान और इज्जत क्या उन्होंने लाई। और जबकि उन्हें कुछ हेल्प और फैसिलिटीज़ भी नहीं दी गई थी, यानी कि गवर्नमेंट उस टाइम पे क्या पैसे देके उनकी मदद नहीं करती थी। टुडे स्पोर्ट्समैन have many facilities. Shouldn't we all try our best to win greater honors for our motherland? यानी कि अभी के टाइम पे स्पोर्ट्समैन को बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, तो क्यों ना हम अपना बेस्ट ट्राई करते ताकि हम और ऑनर ला सके, किसके लिए, मदरलैंड के लिए। यानी कि इस चैप्टर में हमने क्या देखा, किन्होंने इंडिया के लिए फर्स्ट ओलंपिक मेडल लाया था और कैसे और किस मैच में। नेक्स्ट यहाँ पे इस चैनल का एक्सरसाइज है थिंग्स टू डू। फर्स्ट है यहाँ पे फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग फ्रॉम द लेसन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है हु टेक्स पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स, यानी कि ओलंपिक गेम्स में कौन पार्ट लेता था। यहाँ पे बोला गया स्पोर्ट्समैन फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स, यानी कि अलग अलग जगह अलग अलग कंट्री के जो स्पोर्ट्समैन होते थे वो ओलंपिक गेम्स में पार्ट लेते थे। व्हाट मेडल्स आर गिवन इन द ओलंपिक्स, ओलंपिक्स को जीतने के बाद कौन से मेडल्स उन्हें दिए जाते थे। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा था वो थे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। देन थर्ड क्वेश्चन है वेयर वॉज काशावा जाधव बॉर्न, यानी कि काशावा जाधव का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इसका आंसर है काशावा जाधव वॉज बॉर्न इन गोलेश्वर विलेज इन सातारा डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट स्पोर्ट्स डिड ही लाइक, यानी कि काशावा जाधव को कौन कौन सा स्पोर्ट्स पसंद था। काशावा जाधव लाइक रेसलिंग, मूलकम, रनिंग, स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक, यानी कि उन्हें मूलकम, रेसलिंग और रनिंग, स्विमिंग ये सारे स्पोर्ट्स क्या पसंद थे। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी बाउट्स डिड काशावा जाधव विन एट हेलेंसिकी, यानी कि उन्होंने कितने सारे मैचेस जीते थे हेलेंसिकी में जब ओलंपिक गेम्स चल रहे थे। तो इसका आंसर है काशावा जाधव वॉन 5 बाउट्स एट हेलेंसिकी, यानी कि उन्होंने स्टार्टिंग के जो 5 बाउट्स थे वो क्या जीते थे। हाउ डिड द पीपल इन काशावा विलेज वेलकम हिम, यानी कि उनके जो विलेज के लोग, गांव के जो लोग थे, उन्होंने उनका वेलकम कैसे किया था जब वो हेलेंसिकी से अपने घर पे आ रहे थे। तो इसका आंसर है पीपल इन काशावा विलेज वेलकम हिम विद अ प्रोसेशन ऑफ 151 बुलेट कार्ट। दे ऑल्सो कैरीड हिम टू द साउंड ऑफ ढोल्स, यानी कि उनके वेलकम के लिए उन्होंने 151 जो बुलेट कार्ट से वो मनाए थे और ऑल्सो उसमें क्या थे, उसमें ढोल भी थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड द प्रिंसिपल गेट हिज हाउस बैक अगेन, यानी कि जो प्रिंसिपल थे क्या उनको उनका घर वापस मिला था, क्योंकि जैसे हमने देखा जो पहले के ओलंपिक गेम्स में अगर किसी को पार्ट लेना रहता था तो अगर उन्हें दूसरी कंट्री में जाना है तो उन्हें खुद से ट्रैवलिंग और स्टेइंग का जो पैसा था खुद से लगाना पड़ता था। और काशावा जाधव वो पैसे नहीं लगा सकते थे क्योंकि वो कैसे पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, और इसी के लिए जो उनके प्रिंसिपल थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने घर को बेचा था और जो पैसे मिले थे वो काशावा जाधव को दिया था ताकि वो कहाँ हेलेंसिकी जा सके। और एंड में क्या होता है, जब वो अपने घर आ जाते हैं, यानी कि काशावा जाधव अपने घर पे आते तो वो पहला मैच खेलते पैसों को जमा करने के लिए, और वो क्या करते, वो उस
कॉलेज के प्रिंसिपल को देते हैं, जो कि जिससे वो क्या अपना घर वापस ला लेते। देन सेकेंड क्वेश्चन है लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम डाउन, यानी कि यहाँ पे जो आपको वर्ड्स दिए गए उसे क्या करना है, आपको सुनना है और फिर वापस से आपके नोटबुक में लिखना है। तो पहला वर्ड है यहाँ पे रेसलर, सेकेंड यंगेस्ट, थर्ड थॉट, फोर्थ पीपल एंड फिफ्थ फैसिलिटीज़। देन थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली एंड कॉपी देम इन योर नोटबुक, यानी कि इन वर्ड्स को क्या आप अच्छे से देखो और फिर क्या करो, इन्हें आपको नोटबुक में लिखना है। जो वर्ड्स यहाँ पे दिए गए इसको आपको एज इट इज़ आपके नोटबुक में लिखना है। देन फोर्थ क्वेश्चन है यूज टू और मोर लेटर्स केयरफुली एंड कॉपी देम इन योर नोटबुक। देन यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है हर्ड, यानी कि जो भी आपको वर्ड दिया गया है उसमें से आपको क्या मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने, जैसे कि हर्ड में से आप ही बना सकते हो, आर बना सकते हो, ईयर हेड बना सकते हो। वैसे ही जो आपको बाकी के वर्ड्स दिए गए जैसे रेसलिंग, रेसलर, देयरफॉर, नेशनल एंड मदरलैंड, इसमें से आपको क्या करना है, जितने वर्ड्स बन रहे हैं, जितने न्यू वर्ड्स बन रहे हैं आपको क्या वो बनाने हैं। देन फिफ्थ क्वेश्चन है आपका रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन ईच सेंटेंस फ्रेम अ क्वेश्चन स्टार्टिंग विद द गिवन वर्ड, यानी कि जो सेंटेंसेस आपको दिए गए उन्हें रीड करो और उसके आगे आपको क्वेश्चन दिया गया और फिर आपको क्या करना है, उसका क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेंटेंस है काशावा लव्स टू वॉच रेसलिंग बाउट्स व्हाट। यहाँ पे बोला गया है कि काशावा को रेसलिंग बाउट्स यानी कि रेसलिंग मैचेस देखना पसंद था। और फिर आगे आपको पूछा गया है व्हाट यानी कि क्या। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो व्हाट डिड काशावा लव टू वॉच, यानी कि क्या काशावा को देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा काशावा loves to watch wrestling bouts। Then second question है his father took him to see the bout, यानी कि जो काशावा के पापा थे वो उन्हें रेसलिंग बाउट्स को दिखाने लेके जाते थे। तो आपको यहाँ पे पूछा है हु यानी कि कौन, और जैसे हम सेंटेंस में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें पता चल रहा है उनके जो पापा थे वो क्या लेके जाते थे। तो इसका यहाँ पे हम लिख सकते हैं हु टुक हिम टू सी बाउट्स। देन थर्ड क्वेश्चन है ही वुड सिट ऑन हिज फादर शोल्डर वेयर। अब यहाँ पे पूछा गया है कि वो यहाँ पे आपको बोला गया है ही वुड सिट ऑन हिज फादर शोल्डर, यानी कि वो अपने फादर के जो पापा के क्या शोल्डर पे बैठते थे। और फिर आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है वेयर यानी कि क्या, कहाँ। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, वेयर ही वुड सिट यानी कि वो कहाँ बैठते थे। देन नेक्स्ट है आपका ही बीट द नेशनल चैम्पियन इन 1948 व्हेन यानी कि क्या, कब। और सेंटेंस क्या बोला गया कि उन्होंने नेशनल चैम्पियन को 1948 में क्या हराया था, और व्हेन यानी कि क्या, कब। तो इसका जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब हमें आंसर में 1948 मिलना चाहिए। तो इसका आंसर होगा व्हेन ही बीट द नेशनल चैम्पियन, यानी कि उन्होंने कब नेशनल चैम्पियन को हराया था। देन सेवेंथ क्वेश्चन है आपका गैदर द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओलंपिक गेम्स और अदर इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट, यानी कि ओलंपिक गेम्स या और जो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उनके बारे में क्या आपको और इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं ओलंपिक गेम्स वेर फर्स्ट held in ancient Greece at the site is called Olympia. It is important international event featuring समर एंड विंटर स्पोर्ट्स, यानी कि ओलंपिक गेम सबसे पहले एशियन पुराने ग्रीस में होता था जिस प्लेस का नाम क्या था, ओलंपिया। और ये कैसा एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट है जहाँ पे समर यानी कि गर्मी और विंटर ठंडी के जो स्पोर्ट्स होते हैं वो वहाँ पे होते हैं। दिस गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 ईयर, और ये गेम्स कब कब होते हैं, तो ये हर 4 साल में होते हैं। ओलंपिक गेम्स festival is an international sports festival. There are many games in the Olympic like wrestling, swimming, long jump, badminton, volleyball and so many games. और जो ओलंपिक गेम्स होता है ये इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है जहाँ पे बहुत सारे जो गेम्स होते हैं वो खेले जाते हैं और जो चैम्पियंस बनते हैं, जो जीतते हैं उन्हें हम क्या वर्ल्ड चैम्पियंस बोलते हैं। तो इसी के तरह हमने क्या किया, इस चैप्टर को भी देखा और इसके एक्सरसाइज को भी। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।